ये बिहार की सियासत है और इसे अगर नज़दीक से आपने नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं समझा। 2020 याद होगा आपको कि चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला और उस मोर्चे के तहत जब चुनावी परिणाम आए तो बैकफुट पर जनता दल यूनाइटेड नज़र आ रही थी। शिकन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर था। अध्यक्षता की पद बदली गई, आरसीपी सिंह को कमान दिया गया और अब जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल का मौका आया तो खंड खंड लोजपा टूट गई। सवाल चिराग पासवान से उनके ही पार्टी के नेता पूछने लगे। सवाल था कि क्या जो नेतृत्व लोजपा का है वो इतना मजबूत है कि इस पार्टी को चला सके। और अब बंगले में दरार आ गई है, बंगले का मालिक बदल गया और इस बदलते बंगले और बदलते मालिक के बीच सबसे बड़ा सवाल कि क्या जनता दल यूनाइटेड ने 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम का बदला लोजपा से ले लिया। अंदर खाने की बात की जाए तो लगातार कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और सांसद ललन सिंह ने जिस तरीके से पूरी फील्डिंग की उसके बाद चिराग पासवान बैकफुट पर आ गए। लोजपा कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं और ये दृश्य लोजपा कार्यालय का है। देखिए जो दरवाजे पर लिखा हुआ है श्री पशुपति कुमार पारस अध्यक्ष, और अब शायद ये बोर्ड भी नहीं बदलेगा। चिराग पासवान दिल्ली में अपने चाचा पशुपति पारस से मुलाकात करने पहुंचे हैं और भाई प्रिंस राज से। क्या परिस्थितियां बदलती है और किस तरीके का सियासत होता है ये अब बिहार आपको बताएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह बनाने की जो कवायद जनता दल यूनाइटेड की है उसके पहले जो भूचाल बिहार की सियासत में आया वो बताता है कि जो बिहार की सियासत है कभी भी करवट बदल देती है। चिराग पासवान जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का अभियान शुरू किया, कई जो आरोप थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाए, जेल भेजने की बात कही, लेकिन अब वही चिराग पासवान कहीं ना कहीं बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं। 6 सांसदों के साथ लोजपा जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही थी हिंदुस्तान में और बिहार में अपना वजूद बना रही थी, वो लोजपा टूट के कगार पर खड़ी है। वो लोजपा खंडित हो गई है और खंडित अपने परिवार के लोगों के वजह से। बात अगर की जाए तो जिस तरीके से पशुपतिनाथ पारस ने एनडीए में गए और वहां जाकर बात कही कि अब जो मेजोरिटी है लोजपा की वो मेरे साथ है, वो बताता है कि परिस्थितियां लोजपा के लिए अब ठीक नहीं। और यही कारण है कि जो लोजपा कार्यालय है अंदर से बंद है, आने जाने के लिए सख्त मना है। जो लोग हैं उनका कहना है कि ऊपर से आदेश है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। कितने जल्दी बिहार के सियासत ने ये करवट बदला कि जो सरकार बेहतर ढंग से चल रहा था, जो विपक्ष चल रहा था, उस विपक्ष के एक अहम करीब बिहार में जो लोजपा थी वो खंड खंड हो गई। चिराग पासवान का बंगला अब चिराग का नहीं है, वो है तो रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस का। देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान अब जब पशुपति पारस से मुलाकात करने पहुंचे हैं तो इस मुलाकात के बाद कौन सा नया आयाम बिहार की सियासत में लिखा जाता है। अकेले पड़े चिराग पासवान क्या अपने चाचा द्वारा दिए गए फरमान को पालन करेंगे? क्या जो बातें पशुपति पारस ने कही है कि चिराग पासवान लोजपा से बाहर नहीं हैं, लेकिन उन्हें तय करना है कि वो किस तरीके से लोजपा में रहते हैं। तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। जो तस्वीरें हैं लोजपा कार्यालय की है जो इस वक्त बंद पड़ा है। सन्नाटा का जो माहौल है वो नज़र आ रहा है, जहां एक तरफ मौसम का मिजाज बदला, वहीं दूसरी तरफ बिहार के सियासत का इंतज़ाम बदल गया। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।